के ये पुष्प वर्षा कर रहा है। इसके लिए मंगल ग्रह की खोज भी अखिलेश जी ने करी थी कि ना कोई पंडित ना कोई मुल्ला, कोई बदमाश नहीं घूमेगा खुल्ला। चुनाव बहुत ही करीब है और चुनाव आने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए कि कानपुर नगर की सियासी क्या चल रहा है, पता नहीं किस ओर क्या करवट लेगा वोटर। फिर भी देखा जाता है कि यहाँ पर मोदी जी की जो रैली हो रही है उस पर संख्या का तो पूछिए मत, जन सैलाब इतना बढ़ रहा है कि कुछ कहने को नहीं। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग विपक्षी कहते हैं कि शायद इसको खरीदा गया हो, शायद इसकी वजह से जन सैलाब बढ़ रहा हो। लेकिन आइए इस मुख्य बिंदु को उठाते हैं और जनता के बीच में चल के इसी प्रश्नों को पूछते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? फतेहपुर से। 239 बिंद की विधानसभा फतेहपुर से। फतेहपुर से जी जी। तो मतलब फतेहपुर से आ रहे हैं, पानी जैसे बूंदे टपक रही, फिर भी आपका चलना बिल्कुल लगातार जारी है। देखिए मोदी जी और योगी जी हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं तो ये पानी क्या है, हम लोग आग में भी चल सकते हैं। तो क्या नहीं, कुछ लोग तो ईश्वर खुश होके ये पुष्प वर्षा कर रहा है। अच्छा, ईश्वर पुष्प वर्षा कर रहा है। हाँ। अच्छा, नहीं कुछ लोग विपक्षी हमारी अकाउंटिंग भी हुई थी तब भी ये बारिश हुई थी। अच्छा, जब हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी योगी जी आते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होकर के उनको ऊपर ये शुद्ध करके देश को शुद्ध करने भैया दोनों विपक्षी कहते हैं जी। कि जन सैलाब जो उमड़ रहा है जी। शायद कुछ खरीदा तो नहीं हम है लोग ना? क्या खरीदे हुए लग रहे हैं आपको? देश के सबसे बड़े संत। भाई हम लोग अपने दिल से आए हैं, अपने देश के लिए आए हैं, अपने प्रदेश के लिए आए हैं। हमारे योगी जी ने हमारे प्रदेश को नंबर 1 बनाया है, उसके लिए हम लोग अपनी खुशी से आए हैं। यहाँ कौन खरीदा हुआ आपको लग रहा है? हिंदुत्व को जागृत नहीं, किया, आज आप हिंदुत्व की जैसे वहाँ सुनवाई से हो आ रही रहे है। हैं जी। तो वहाँ को देखते हुए क्या क्या योजनाओं का अभी तक लाभ आपको मिला है? कुछ ऐसा अरे कुछ- बताइए किसको निचले पायदान में खड़े निचले पायदान में खड़े प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना काल में सब लोग जो परेशान थे, राशन फ्री मिल रहा है, घर को लाइट, हर घर को- शौचालय मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है। कौन सी ऐसी सुविधाएं जो नहीं मिल रहा? हमारा आम आदमी आज चैन से रह रहा है। 18 से 20 घंटे गाँव में बिजली मिल रही है। 18 से 20 घंटा बिजली मिल हाँ, मिल रही है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, कहते हैं हमारे गांव में जो प्राइमरी और ये जूनियर थे वहाँ पे लाइट और पंखा की व्यवस्था, सारी लेटरिन और बाथरूम की वहाँ सब हो गई, जो कि किसी समय भट्टे की तक व्यवस्था नहीं थी। आज हमारी योगी मोदी की सरकार में लाइट और बच्चों को बैठने की व्यवस्था आटमपुर और सब में कुछ जब है। बैठे थे अखिलेश जी। जो कहते हैं कि हमारे फीता काट रहे हैं, जी। एक ईंटा नहीं लगाए थे और इनके बैठते ही उद्घाटन किया। नहीं कह रहे हैं कि वो टीवी में चल रहा कि मेट्रो का उद्घाटन हमने लोकार्पण हमने किया था वहाँ पे। हाँ। ऐसा शिलान्यास हमने किया था। शिलान्यास इसके लिए ये बताओ। मंगल ग्रह की खोज भी अखिलेश जी ने करी थी, वो बाद में पता चला कि वहाँ पे, उन्होंने ही बताया था कि वहाँ ग्रह है। मतलब मंगल ग्रह की भी खोज उन्होंने की थी। हाँ उन्होंने ही करी थी, वो बाद में पता चला कि नहीं हुआ। कहते हैं जो काम योगी और मोदी अच्छा, जो गांव में 2 टाइम का जो राशन मिल रहा है ये महीने वाला, जी। क्या क्या मिल रहा है कुछ बताएंगे? देखो मिल रहा होगा तभी बता पाओगे। हाँ, हाँ। 1 किलो जो है तेल मिला रिफाइंड, हाँ। 1 किलो शक्कर मिली, हाँ। 1 किलो चना मिला, 5 किलो गेहूँ मिला और नमक मिला, 1 चावल मिला 5 किलो। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो आप लोग के लिए देखा जाए एक अच्छी तरह जीवन निर्वाह करने की चीज है ये तो। अच्छा, 239 की यही पुकार। मेट्रो को लेके कुछ कहेंगे आप? कानपुर को मेट्रो मिल रही है। अरे मेट्रो मिल रही, यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसमें सुधार आ जाएगा। जो एक आम आदमी फंस जाता था अपने ऑफिस और अपने काम से लेट पहुँचता था, वो टाइम से पहुँचने लगेगा। और यहाँ की जो पॉल्यूशन था उसमें कमी आएगी। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? सरकार ने समय से पहले 2 टुक कोई विपक्षी को आप 2 टुक कुछ बोलेंगे? सिर्फ 2 टुक में, 2 शब्दों में बोलिए कुछ। मैं विपक्षी को यही कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू एक हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। गंदी राजनीति कर रहे हैं देश के विरोध में, उसको ये बंद कर दें, नहीं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो बचा है वो भी साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल। क्या है? तो थोड़ा तेज बोलना है ना, थोड़ा तेज बोलना, सर हिचक ना करना, बिल्कुल खुल के बोलना जो बोलना आपको, सही ना? हाँ। कहाँ से है बेटा? औरैया है। औरैया से। क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जी औरैया से आए। आपको तो शायद पैर में दिक्कत भी है यार, है ना? फिर भी आप मोदी जी के समर्थन में आए हैं। क्या? हाँ जी। हाँ जी, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। आप शायद ये हिचक रहे हैं भैया हमारे, कोई बात नहीं। क्यों?
औरैया से सब लोग पूरा पंडाल? अच्छा, औरैया से काफी लोग आ रहे हैं हमको लग रहा है ना? औरैया से आए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये आपके साथ में आए? हाँ, मेरे साथ में। तो मतलब इनको बस में बिठाल के जैसे है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आने में, है ना? मतलब ये तो नहीं कि बस भर दिया और चल दिया, ये तो नहीं था ना? नहीं। मतलब सब कुछ सुविधा पूरी थी? हाँ, बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब कि सही तरीके का आदमी भी आ रहा, साथ में यहाँ पर विकलांग भी, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था, आए थे। एक भैया जी आए थे अपना, और इस रैली को समर्थन करने आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर नगर से नहीं, ये औरैया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आप बात को समझिए, मतलब कितना प्रेम भर गया है, या आप कुछ भी कहिए, ये हम भी नहीं बता पाएंगे कि किस तरीके से प्रेम भरा हुआ योगी और मोदी जी का, कि लोग औरैया से चले आ रहे हैं, विकलांग होते हुए भी चले आ रहे हैं, और सिर्फ एक दर्शन देखने के लिए, सिर्फ एक भाषण सुनने के लिए, सिर्फ एक वक्तव्य को सुनने के लिए चले आ रहे हैं। आप पूछिए। आप लोग इधर आ जाइए, अपोजिट हो रहा था ना। हाँ, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम भैया ले सकते नहीं हैं? नहीं वो मेरा नाम संदीप कुमार अग्रवाल है। ऊपर करिए। जी अच्छा वो भी कवर कर रहा है वो। हाँ, आपका नाम क्या सर? संदीप कुमार अग्रवाल। जी संदीप जी, आप कहाँ से आए? मैं कानीपुर का हूँ, साकेत। कानपुर से, साकेत नगर से। हाँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है हमारे, वो कानूनी प्रक्रिया को लेके। देखिए, तो आप इसके लिए कुछ कहेंगे? भैया कानूनी प्रक्रिया ये है कि 70 सालों में जो कानून की व्यवस्था बनी है, इतनी बढ़िया बनी है कि ना कोई पंडित, ना कोई मुल्ला, कोई बदमाश नहीं घूमेगा खुला। बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि वो विकास दुबे को गोली मार दी गई है, ब्राह्मण उसके विरोधी हैं, ये फलाना ठिकाना। ऐसा है, अब विकास दुबे ने जो 8 पुलिस वालों को मारा है, उसके बारे में कोई नेता नहीं बोलता है। उसमें ब्राह्मण नहीं थे, उसमें ब्राह्मण नहीं थे। आज विकास दुबे के लिए बोला कि ब्राह्मण दुखी है। इधर मुख्तार अंसारी के ऊपर सुनिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर जो हराम की दौलत लगा के रखे हुए थे, आज उनको तो एक जने ने मुसलमान को पकड़ लिया, सपा ने मुसलमान को पकड़ लिया, और बसपा ने हिंदू उसको। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी घर में बुलडोजर चलवा रहे हैं, एक खास बिरादरी को। मैंने क्या कहा, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई मुल्ला, कोई बदमाश नहीं घूमेगा खुला। सीधे सबके ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं, सीधे आप सबके ऊपर कार्रवाई होगी? बिल्कुल सबके ऊपर। कानपुर में भी तो बड़ा पैसा निकला है। तो कानपुर पैसा निकला तो जब तो क्या गया है, जिस जो नंबर 2 का काम धंधा करेगा उसके बाद कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, और कुछ आप बताएंगे कि ये आप लोग जो इतना लाइक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत भीड़ चली आ रही है यहाँ पर। तो ये मोदी का जोश है, मोदी का क्रेज है कि मतलब जो मोदी के पीछे सब आदमी चला आ रहा है। देश चला मोदी के साथ, देश चला मोदी के साथ। अब किसी के साथ नहीं जाने वाला है, अब किसी के साथ जाने वाला नहीं है। मोदी चला देश के। नहीं, मोदी जी तो सेंट्रल में बैठेंगे, दिल्ली में सीट में बैठे। अरे भाई, और नीचे कौन? मोदी हो, देखिए मोदी जी और योगी जी दोनों ही देश और प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, इसलिए जो है सब लोग साथ में जा रहे हैं। और चूंकि मतलब मोदी जी की रैली है, इसलिए जनता इतनी प्रेम करती है कि मतलब उमड़ा जा रहा है पब्लिक। नहीं, पब्लिक तो उमड़ी जा रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरी भी रैली होती है, उसमें भी भीड़ उमड़ती है। और वो कहते हैं कि ऐसा है कि योगी जी चले जाएंगे मठ और वो मोदी जी चले जाएंगे हिमालय। तो हेलो, ये विपक्ष की बातें हैं। विपक्ष जो है, मतलब ये समझिए कि जो बोलते हैं वो यूपी के लोगों को भैया समझ लिए, जैसे मुंबई में भैया समझा जाता है ना, वैसे भैया समझ लिए। पब्लिक जागरूक हो चुकी, पब्लिक सब जानती है, भैया नहीं है, सब अन्य खाती है। सबका साथ सबका विकास। अनिल कुमार तिवारी। अनिल कुमार, आप भी यहीं से बगल से ही पधारा बीजेपी। अभी इतनी पब्लिक देख रहे हैं, जब वो चुनाव हार जाएंगे, कौन सपा बसपा वाले जब चुनाव हार जाएंगे तो वो समीक्षा करने जाएंगे कि भाई हम क्यों हारे। अरे उनको नहीं दिखाई, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि पब्लिक किसके साथ जा रही है। फिर भैया सपा के सरकार में गायत्री प्रजापति पा जाते, हमारे में तो ईमानदार और सब लोग अखिलेश की सरकार में पा जाते गायत्री प्रजापति और भ्रष्ट लोग जैसे नेता। लेखपाल की भर्ती आई तो उन्हीं के जातियों के नाम। हमारी सरकार में ये सब नहीं होता है। अभी तो कह रहे थे टेट का जो पेपर हुआ था, कह रहे थे लीक हो गया। कोई लीक नहीं हुआ, हजारों पेपर लीक हुए। हमारी सरकार का मुद्दा बनाते हैं लोग। सिर्फ पहले पेपर लीक नहीं होते थे, पहले रोजगार के अन्य सरकारों ने सबको रोजगार दे दिया, अन्य लोगों को सबको रोजगार मिल गया था। आज कम से कम भ्रष्टता नहीं है, और जो तंबू में बैठे रहे थे उनको वहां पर सिंहासन में बैठा दिया, वही हमारे लिए जीत है। जय बीजेपी की सरकार बन रही है कि नहीं? ये भी किराए की नहीं। 300 पार है, 300 पार। 300 बार चालू करो यार एक बार, सही ना? भैया जी हमारे गए थे, फिर देखो भैया जी आ गए और अब की बार कह रहे 300 पार। चलिए, इसी सरकार में 370 हटाया है, इसी सरकार में 370 हटाया है, हटा दिया है, हटा दिया है। आज हम पूरी जमीन लेकर दिखाएंगे। 370
370 कभी किसी सरकार ने हटाया है? नहीं हटाया है। कानपुर की मेट्रो किसी ने बनाई है? नहीं बनाई है। देखिए बन गई है जगह। 370 धारा हटाएंगे तो गोलियां चल जाएंगी। गोली नहीं, बहत्तर चल जाएंगी जब तक योगी का बाबा हाथ रहेगा। समझे? 300 कमाते हैं, 300 कमाते हैं, 300 का नाका करके आए, लेकिन योगी बाबा के दर्शन मिल गए। बहुत बड़ा मेरा है बाबा। बिल्कुल। ये की है। बोलो जय श्री राम, आप भी बोलोगे? बोलो। चलिए, जैसा कि भैया ने बताया कि 300 रुपए कमाते भी थे रोज का, लेकिन आज इस रैली के चक्कर में, मतलब यहाँ के उपलक्ष्य में चले आए 300 रुपए का नुकसान करके। देखिए भैया फिर भी बता रहे हैं। प्रशासन कहता है, पुलिस प्रशासन कहता है मुर्दाबाद। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस आज 6 बजे से ड्यूटी तैनात लगी है अपनी। जनता से प्यार है जनता को मोदी से। योगी सरकार को कोई हटा नहीं पाएगा, इस बात का दावा है। मैं 300 कमाता जरूर हूँ, लेकिन परिवार संभालता हूँ। कोई छीना झपटी नहीं करता है। जब तक राम रहेगा तब तक जय श्री राम।